हेलो फ्रेंड्स, आज अपन इरोडो की प्रॉब्लम 3.28 सॉल्व करेंगे। अपने को एक यूनिफॉर्मली चार्ज बॉल दी हुई है। बॉल के अंदर एक स्फेरिकल कैविटी है। कैविटी के सेंटर की बॉल के सेंटर से डिस्टेंस a है। अपने को कैविटी के अंदर किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने को ये पता होना चाहिए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा। जैसे मान लीजिए अपने को एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर दिया हुआ है। स्फीयर की रेडियस में r ले लेता हूं, तो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन अपने को पता होना चाहिए। सेंटर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल टू QR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। यहाँ पे Q स्फीयर पे टोटल चार्ज को डिनोट करता है, तो Q को मैं ये भी लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हो जाएगा 4 पाई बाई 3 R क्यूब। तो अगर Q की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। ये होगा रो इंटू 4 पाई बाई 3 R क्यूब इंटू स्मॉल r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। 4 पाई R क्यूब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में प्रेजेंट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगा E इज इक्वल टू रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड पॉइंट करेगा, यानी ये आर कैप की डायरेक्शन में होगा, इधर की ओर रहेगा। अगर नेगेटिव चार्ज होता, स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता, तो फील्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर पॉइंट करता, तो इस केस में फील्ड इधर की ओर पॉइंट करेगा। अब ये एक्सप्रेशन अपने को यूज करना है। इस एक्सप्रेशन की मदद से अपन इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो अपने को ये प्रॉब्लम दी हुई है, ये एक स्फीयर दिया हुआ है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दी हुई है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपने को रो दी हुई है और इसके अंदर एक स्फेरिकल कैविटी है। कैविटी के सेंटर की स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस अपने को दी हुई है a। अपने को इस कैविटी के अंदर किसी जनरल पॉइंट पे फील्ड पता करना है, तो मैं एक जनरल पॉइंट ले लेता हूँ P। अपने को इस P पे फील्ड फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं P का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू O है R1 वेक्टर और विद रिस्पेक्ट टू C पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। तो अपने को P पर फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं इसको इस तरह से ट्रीट कर सकता हूँ कि अपने पास एक पूरा स्फीयर दिया हुआ है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इसका सेंटर है O और इससे R1 वेक्टर पोजीशन पे पॉइंट P लोकेटेड है। प्लस अपन यहाँ पे एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर कंसिडर कर लेते हैं। मैं कैविटी की डायमेंशंस का एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर कंसिडर करता हूँ। इस स्फीयर के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा माइनस रो। इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इस केस में इसके सेंटर से पॉइंट P आपका लोकेटेड है R2 वेक्टर पोजीशन पे। ये इसका सेंटर C है, ये पॉइंट P है। तो अगर अपन यहाँ पे इस स्फीयर को अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ कैविटी वाली लोकेशन पे, तो अपन ये देखेंगे ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे एक स्फेरिकल कैविटी बन जाएगी जो न्यूट्रल रहेगी। तो अपने को P पे फील्ड पता करना है। पहले अपन इस पूरे स्फीयर की वजह से P पे फील्ड पता करेंगे, उसको मैं E1 वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ।
फिर इस कैविटी के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है या इस स्फीयर के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से पी पे फील्ड पता करूँगा। जो नेट फील्ड होगा पी के ऊपर वो हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब देखिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो पी के ऊपर फील्ड जो है वो आपका R1 कैप की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, इधर की ओर पॉइंट करेगा। और यहाँ पे इस स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड जो है वो आपका टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर पॉइंट करेगा। इसको E2 वेक्टर नाम दे देता हूँ। तो E1 वेक्टर की वैल्यू तो ये हो जाएगी, E1 वेक्टर हो जाएगा रो R1 वेक्टर अपॉन 3ε0। स्फीयर के सेंटर से R1 डिस्टेंस पे फील्ड का ये एक्सप्रेशन हो जाएगा और इस स्फीयर के सेंटर से R2 डिस्टेंस पे फील्ड ये हो जाएगा माइनस रो R2 वेक्टर अपॉन 3ε0। अब रो अपॉन 3ε0 को तो मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अपने पास ये आ जाएगा रो अपॉन 3ε0 इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब देखिए मैं ये ट्राइंगल लेता हूँ OCP। अगर मैं ये ट्राइंगल लूँ OCP और इसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर दें तो अपने पास ये आ जाएगा A वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। और यहाँ से मैं A वेक्टर को ये लिख सकता हूँ A वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर को मैं A वेक्टर से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू रो A वेक्टर अपॉन 3ε0। तो कैविटी के अंदर जो फील्ड है वो आपका उस पॉइंट की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी पॉइंट P जो है वो कैविटी के अंदर कहीं भी लोकेटेड हो, फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगी, यानी कैविटी के अंदर फील्ड आपका यूनिफॉर्म रहेगा। दिस फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द कैविटी। तो यही अपना आंसर हो जाएगा।